बहरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये हमारा सेगमेंट जो है वो होता है तिब्ब नबवी की रोशनी में बताए गए जो नुस्खे होते हैं उनसे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उस हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं और बहुत ही खूबसूरत नॉलेज हम तक पहुंचाते हैं। आगा अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हमारी खूबसूरत न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा जो हमें आज बताएंगी, क्योंकि ईद बिल्कुल 1-2 दिन के बाद है, कि जो लोग, जो ख़वातीन नहीं इतना टाइम निकाल सकें कि वो ब्यूटी पार्लर जा सकें या घर से बाहर जा सकें, इतनी मसरूफियत में टाइम गुजर रहा है, तो वो अपना ख्याल कैसे रखें, अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखें, अपनी स्किन को कैसे बेहतर बना सकती हैं, इस हवाले से हम जानेंगे उफेरा से। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया, अब सलून्स में जाने का टाइम ख़त्म हो गया, पार्लर्स में जाने का टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जाएंगे तो वहाँ पे इतना रश। सो मैं बहुत मज़ेदार सी टिप्स बता रही हूँ जो कि घर पे फॉलो करेंगे, घर में ही चीज़ें मौजूद होंगी और बहुत उससे खूबसूरत लग जाएंगे, उतने ही जो इतने हज़ारों रुपए खर्च करके सैलून में जाके लगे होंगे। ये इंतहा है आखिरी दिनों में, इंसान के सब्र का जो पैमाना है ना वो छलक जाता है, लबरेज हो जाता है। उफेरा ने मेरे सवाल का भी इंतज़ार नहीं किया, इसने सोचा कि इससे पहले कि मैं अब्बास भाई की तरफ जाऊं असल वजह ये थी जो आपने बताई। ठीक है उफेरा, आप मुझे बता दीजिए, बिल्कुल आप टाइम लीजिए और बताइए। अच्छा रीमा, जैसे कि अब टाइम नहीं है इतना ज़्यादा और हमारे पास घर में जो चीज़ें मौजूद होती है उससे स्किन हमारी, समटाइम्स हम ईद की तैयारियों में जब लगे हुए होते तो शॉपिंग की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, क्योंकि सहरी और रमज़ान का जो हम लोग का स्केड्यूल होता है उसमें 90% लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद फिर जब हम चूल्हे के आगे मुस्तकिल खड़े रहते हैं तो उससे भी हमारी स्किन थोड़ी सी झुलस जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले हमारी स्किन इफेक्ट होती है। वैसे तो इंसान को ऊपर से लेके नीचे तक हम पूरी तैयारियां कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले अपनी स्किन की केयर करनी है। उसके लिए मैं एक सीरम बता रही हूँ, सीरम की क्वांटिटी आपने नोट कर लेनी है। अर्के गुलाब और ग्लिसरीन आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे हाफ कप आपने अर्के गुलाब लिया, हाफ कप आपने अर्के ग्लिसरीन ले लिया, उसमें आपने जैसे हाफ कप लिया तो 1/4 कप उसमें लेमन जूस ऐड करना है। इस क्वांटिटी का सीरम बना के आपने स्प्रे बॉटल में भर लेना है। वो सीरम हाथ में ले, स्प्रे करें, 15 मिनट के लिए छोड़ दें, तो यहाँ पे तो हो गई स्किन सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। पीएच लेवल जो आपके स्किन का है वो बैलेंस हो जाएगा, सही है। उसके बाद मैं एक फेस पैक बता रही हूँ जो कि नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी हर एक के घर में मौजूद होती है। रीमा, मुल्तानी मिट्टी में फेस पैक्स तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी में आप मुलेठी पाउडर, जैसे 2 टेबल स्पून आपने मुल्तानी मिट्टी लिया है, उसमें मुलेठी पाउडर डालनी है। सब नॉर्मली दुकान पर भी मौजूद होता है। मुलेठी पाउडर क्या चीज़ है? मुलेठी पाउडर स्किन को नॉर्मलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है और आपकी पंसारी की दुकान से पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा और स्किन को फेयरनेस की तरफ लेकर आता है। फेयरनेस से मुराद ये है कि मेरा अगर वीटिश कॉम्प्लेक्शन है तो मैं वाइट कॉम्प्लेक्शन नहीं हो सकता मेरा, वो अल्लाह ताला की तरफ से, अनटिल कि मैं कोई इंजेक्शन वाली ट्रीटमेंट्स की तरफ चली जाऊं। लेकिन हाँ, मेरी स्किन की फ्रेशनेस ख़त्म हो गई है, मेरी स्किन का ग्लो ख़त्म हो गया है, मेरा वीटिश कॉम्प्लेक्शन की बजाय डार्कनेस की तरफ जा रहा है, तो वो ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको वापस अपने नेचुरल कॉम्प्लेक्शन की तरफ ले जाएंगी। आपकी स्किन 1 टोन हो जाएगी, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और आप ग्लो करेंगे। तो मुलेठी पाउडर 1 टीस्पून और संदल वुड पाउडर जो होता है 1 टीस्पून, ये दोनों वाइटनिंग पाउडर हैं, आपके स्किन को फ्रेश करते हैं। तो ये मिला के आप इसमें अर्के गुलाब डाल के फेस पैक बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको लगे कि आपको शाइन की ज़रूरत है, ग्लो की ज़रूरत है, इसका पैक लगाएं, 5 मिनट्स में वॉश करें, यू वुड बी ग्लोइंग। और अगर अभी आप अब्बास भाई के पास जा रही है तो फिर वापस आएँ, और भी बहुत सारी टिप्स हैं बताने के लिए। मैं बिल्कुल उनके पास जाकर पूछूंगी, मगर अभी आपने कहा कि वाइटनिंग के इंजेक्शंस हैं, मैं हैरान हूँ कि मैं बाहर रहती हूँ, अमेरिका जैसी जगह पर तो ऐसे इंजेक्शंस अभी तक मैंने नहीं सुने। ऑलरेडी वाइट होते हैं तो ये मैं जब पाकिस्तान आती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं। और एक और चीज़ बहुत हैरत में मुब्तला कर देती है कि एक तो हर शख्स इन चीज़ों की तरफ जा रहा है और उसमें जो होते हैं ना, वो जिन पर अल्लाह का कोई ख़ास करम हो वो भी पिसते हैं। अगर वो अच्छे नज़र आ जाए तो लोग, पहली सोच उनके दिमाग में यही आती है, इसने कुछ करवाया। बिल्कुल सही बात है, ये यकीनन कुछ करवा कर आए हैं या करवा कर आई हैं। तो ये भी एक बड़ी आजकल नॉर्मल चल पड़ी है। हेयर एक्सटेंशन इतनी लगने लग गई हैं। अब किसी मासूम के लंबे बाल हो तो वही पूछते तुम एक्सटेंशन लगाई हो, तुम्हारे रियल बाल हैं या फिर कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर हो, यार तुम इंजेक्शंस लगवा रही हो, तुम पहले तो इतनी गोरी नहीं थी भाई, अब घर बैठ गए, पहले कॉलेज जाते थे रंग काला हो जाता था, धूप में निकलते थे, अब घर पर हैं तो फ्रेश हो गए। तो ये सारी चीज़ें, किसी पे शक नहीं, किसी की खूबसूरती पे शक नहीं करना चाहिए, करने दें। देखिए, हम लोगों की फितरत को नहीं बदल सकते, ये एक हकीकत है। और जजमेंटल होना मेरे ख्याल से आज का सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि आपको कोई राइट नहीं है किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचने का। अच्छा सोचें,
ये आप कह रही हैं, मगर लोग वही सोचेंगे जो उन्होंने सोचना है। चले, हमारा काम है अच्छी बात करना, और मेरे बिल्कुल। ख्याल में दूसरों की बजाय हम सबसे पहले खुद पर ये बात इम्प्लीमेंट करें कि हमें अपनी मिसाल बन सोच जाएं। के अंदर अच्छाई को लेकर आना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें दूसरा का दूसरा हमारे लिए गलत भी सोच रहा है, हमने अच्छा सोचना है। जैसे रीमा करती हैं। मैं तो रीमा पॉजिटिव हूँ। बहुत प्यारी खातून है, बहुत प्यारी, सीरियसली। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से। बस जितना आप कह रही हैं, अल्लाह करे कि वाकई इतनी अच्छी बन जाऊं। मगर ये कि इर्द गिर्द के जो रिश्ते हैं, उनकी खुशी का ख्याल आप तब रख सकते हैं जब आप उनका एहतराम करते हैं। बिल्कुल आप ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से उनकी दिल आज़ारी हो। बिल्कुल। वो आपके वालिदैन हो, आपका शौहर हो, आपकी औलाद हो, आपके बहन भाई हो। जब आप हर रिश्ते की इज्जत का ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए ज़िंदगी बहुत क्योंकि वो अल्लाह की नेमतें हैं जिनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। अदब बानसीब और अदब बेनसीब, मतलब आवाज भाई, अब ये तो दो जो जुमलों बादब में, होता है उसको लोग कहते हैं बस इसी को बेवकूफ़ समझते हैं। बेवकूफ़ भी समझते हैं, और कहते हैं किसी को सुना दो, इसने कौन सा आगे से बोलना है, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी आप बात कर सकते हैं। मगर चलता है, ये दुनिया का एक निज़ाम है, ये चलता रहेगा। मगर आप अपनी अच्छाई को किसी की बुराई देकर ख़त्म मत करें। जैसे आप सदका जारिया के तौर पर आज के दौर में आप जिस तरह से ये अंबिया के नुस्खे आप बताते हैं और उनकी रोशनी में जो आप मालूमात लोगों को फराहम कर रहे हैं, ये आसान चीज़ नहीं है। कुछ खप्ती भी कहते होंगे, आजकल के मेडिकल साइंस के लोग कहते होंगे, अरे भाई ये 21st सेंचुरी है, ये कहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त की बातें कर रहे हैं। तो अब वक्त बहुत बदल गया भाई, लेकिन वक्त नहीं बदलता, हम लोग बदल जाते हैं, जबकि हमें नहीं बदलना चाहिए, वक्त बदलता रहता है। चले, सही कह रही हैं। ये अजीब सी गुफ्तगू हम करना शुरू हो गए। मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घुटनों और जोड़ों के दर्द का। इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली इन बातों पर, और मैं आज शायद कुछ हैरानकुन बातें भी करूँगा घुटनों पे और जोड़ों के दर्द पे, हड्डियों पे। हैरानकुन जुमला मेरे पास भी है। और दूसरी बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मुमकिन हो सके दवा से बचें आप। उस वक्त मौला ने फरमाया था कि कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपको फ़ायदा करे तो नुकसान ना करे, कोई दवा ऐसी नहीं है। आज साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर दवा के रिएक्शंस होते हैं, ये साइंस भी अब तस्लीम करती है। और ये मेरे मौला ने 1400 साल कबल मेरे मौला ने फरमाया था कि कोई दवा दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका फ़ायदा हो तो नुकसान ना हो। जी अब्बास भाई, मैं एक लूँगी छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, ब्रेक से बिल्कुल। वापस आएंगे तो आप अपनी गुफ्तगू का बिल्कुल, सिलसिला यहीं इंशाल्लाह। से जोड़ दीजिएगा। जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस वक्त। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। जी अब्बास भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जोड़ों के दर्द और घुटनों की तकलीफ़ पे और हड्डियों की तकलीफ़ पे, कमर की तकलीफ़ पे आज हम बात करेंगे। और मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है तो तमाम तबीब अतिबा ये कहते हैं कि वज़न के बढ़ने की वजह से आपके घुटनों में तकलीफ़ है, जोड़ों में तकलीफ़ है, टखनों में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है। ऐसा होता है, वज़न बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कुछ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों की हड्डियों में ठंड बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा एसी यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कम से कम धूप में निकलते हैं। जो लोग कम से कम धूप में निकलते हैं उनको भी ये तकलीफ़ आती है। अब देखिए यूरोप और अमेरिका में, इंग्लैंड में क्या होता है, वहाँ धूप बड़ी कम होती है। जब कम होती है इसलिए उनको ये घुटनों की, जोड़ों की, हड्डियों की तकलीफ़ उनमें ज़्यादा होती है। हमारे मुल्कों में वो वजह नहीं है कि धूप हमारे मुल्क में बहुत है, हिंदुस्तान में बहुत है, पाकिस्तान में बहुत है, ईरान में बहुत है, सऊदी अरब में धूप कसरत से है। लेकिन दूसरी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें घुटनों की तकलीफ़, कमर की तकलीफ़, हड्डियों की तकलीफ़ हो रही। अब उस वजूहात में मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, परसों मैंने इसको यहाँ छोड़ा था, इस मौजू को, एक कि बासी गोश्त खाने की वजह से, बासी गोश्त खाने की वजह से ये घुटनों की तकलीफ़, जोड़ों की तकलीफ़ हमें आ रही है।
और बासी गोश्त किस तरह से हम गोश्त ज़्यादा लाके स्टोर कर लेते हैं हम, और फिर उसको महीने भर खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वो दुकान चॉइस करें, वो कसाई चॉइस करें जो रोज़ाना अपने दुकान में जानवर काटता है, बकरा काटता है, गाय काटता है। मैं खुद भी वहीं से गोश्त लेता हूँ, जो रोज़ाना जानवर ज़िबा करता है मैं वहाँ से लेता हूँ, फ्रेश गोश्त लेता हूँ, फ्रेश बकरे का या गाय का, जो भी खाना है आपको फ्रेश लीजिए। अगर अब्बास भाई मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ और आपको जी हाँ। पता है कि अमेरिका में हर चीज़ बहुत फासले पर है, जी हाँ। बहुत दूर दूर होती है। तो हम लोग जो गोश्त बनवाते हैं तो वो तो हम स्टॉक में करके रख लेते हैं पूरे 15 दिन का, 1 महीने का। तो क्या वो गोश्त बासी जी हाँ, हो जाता है? वो फ्रीजर बासी में गोश्त रखते है, हैं हम, वो बासी गोश्त फ्रिज में है। नहीं रखते, देखिए, फ्रीजर में होता है। देखिए फ्रीजर में रखने से भी नुकसानात आते हैं, फ्रीजर के अपने एक नुकसानात हैं, वो मौजू बड़ा लंबा हो जाएगा। फ्रीजर के अपने एक नुकसानात हैं, उस पर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, चाहे आप फ्रीजर में रखें गोश्त के अंदर बैक्टीरिया पैदा होगा। अच्छा, गोश्त आप बासी रख के खाएं, चाहे फ्रिज में रख के खाएं, चाहे फ्रीजर में रख के खाएं, चाहे उसको आप सुखा के खाएं, बासी हो जाएगा, वो आपके जोड़ों में तकलीफ पैदा करेगा। एक तो वजह यह है। अच्छा, दूसरी वजह पे बात कर रहा हूं मैं। दूसरी वजह यह है कि देखिए हम कमोड बहुत इस्तेमाल करते हैं। कमोड के इस्तेमाल की वजह से आज कनाडा में डॉक्टर साइंटिस्ट उन्होंने तहकीक की, मालूम चला कि जी जो कमोड जो इस्तेमाल करते हैं हम, इसकी वजह से घुटनों में तकलीफ आ रही है, हमारे कमर में तकलीफ आ रही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मरीज को जिसको घुटनों में, जोड़ों में तकलीफ है, हड्डियों में, उसको 6 मिनट की एक्सरसाइज दे दी। उसने कहा कि उकड़ू बैठे हैं आप, उकड़ू 6 मिनट बैठे रहे। अब आप अंदाजा कीजिए, जो परवरदिगार की तरफ से हमें जो तहजीब मिली, हम उकड़ू बैठते हैं 6 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट फ्लैश यूज करते हैं। लेकिन इस वक्त क्या मुसीबत बनी हुई है कि अगर हम अपने घर में फ्लैश लगवा लें तो हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हमारे घर में मेहमान आएंगे वो क्या लेकिन कहेंगे। समटाइम्स बाज भाई सॉरी, मैं ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से है कि जैसे अब औरतों को ज़्यादातर सिजेरियंस बेबी हो रहे हैं, अब तो वो फिर उन ऐसी औरतों के लिए नीचे बैठना फिर आसान नहीं होता। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं कि सिजेरियन जो बेबी होते हैं, 3-4 बच्चे हैं सब, कुछ अरसे तो देखिए कमोड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो यूज़ करें। जो लोग यूज़ नहीं करती, ख़वातीन में ही बकसरत पैदा हो रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में पैदा हो रही है। आप सही कह रही हैं, वजह भी यही है जो आप बयान कर रही हैं। ख़वातीन में जोड़ों की, आप देखिए 40 साल 35 साल की लड़कियों में हम ये तकलीफ देख रहे हैं कि जोड़ों की तकलीफ आ रही है। एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, उनको जोड़ों की तकलीफ आ रही है। अगर वो इससे बचने की कोशिश कर सकती हैं तो वो फ्लैश इस्तेमाल करें। आप ये देखिए, कमर की तकलीफ की तरफ मैं जा रहा हूं, ये फ्लैश की, अगर ये जो एक्सरसाइज करा रहे हैं 6 मिनट कनाडा के अंदर, वो करा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पर मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। अगर हम अपने घरों में फ्लैश इस्तेमाल करेंगे हम इस तकलीफ से बच सकते हैं। हमें कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे घुटनों का दर्द जाएगा, वहां पर जा रहा है कनाडा में लोगों का। ये तो आपने रीजन बता दिया, जी। मुझे ये बताइए कि तिब्बे नबवी के नुस्खों की रोशनी में इसका इलाज बताता हूं। इसका इलाज क्या है? हाँ, अब देखिए मैं इसका इलाज बता रहा हूं। सवीक़े अदस, सवीक़े अदस कहते हैं, ये अंबिया का ग़िज़ा है, अंबिया की ग़िज़ा है जो मैं बता रहा हूं, अंबिया इस्तेमाल करते थे। 1,24,000 पैगंबरों में से कसरत से अंबिया ने ये दवा इस्तेमाल की। दवा नहीं कहूंगा मैं, ग़िज़ा है सवीक़े अदस। अब सवीक़े अदस क्या चीज है? सवीक़े अदस कहते हैं मसूर की दाल का अदस बनाना। अब मसूर की दाल का ये सवीक कैसे बनाएंगे आप, मैं उसका तरीका बता रहा हूं। 7 मरतबा मसूर की दाल को धोइए, अब 7 मरतबा खुश्क कीजिए। उसका तरीक़ेकार यह है कि 1 मरतबा आपने मसूर की दाल को धोया साफ पानी से, उसके बाद 1 मरतबा साए में खुश्क कीजिए, फिर दूसरी मरतबा धोया, फिर साए में खुश्क कीजिए। इस तरह से 7 प्रोसेस गुजर गए इसके। अब ये गुजरने से होगा क्या? तहकीक की गई, इससे होता यह है कि मल्टी विटामिन जो इसके अंदर होते हैं वो एकदम से हाई हो जाते हैं। 7 मरतबा धोना, 7 मरतबा खुश्क करना, मल्टी विटामिन इसके हाई हो जाते हैं। और ये अंबिया का तरीक़ेकार था, ये वही खुदा के। जी हाँ, मसूर की दाल, मसूर की दाल का भी सवीक बनता है, गंदुम का भी सवीक बनता है, जौ का भी सवीक बनता है, और चौथे का एक मुझे याद नहीं आ रहा, चौथे का भी एक चीज है जो जिसका सवीक बनता है। ये 4-5 सवीक हैं जो इतने काम के हैं, हैरत अंगेज नताइज हैं। और ये जो सवीक बनाते थे ये अंबिया कराम बनाते थे, परवरदिगार वही के जरिए से उन पर नाजिल करता था, जिब्राइल अमीन के जरिए से ये नुस्खा। अच्छा, अब सवीक को आपने 7 बार धो लिया, 7 बार खुश्क कर लिया, अब उसको आप पाउडर फॉर्म में पीस लीजिए। पीसने के बाद तवे पे उसको आप हल्का हल्का भून लीजिए, जलाइए मत, बस भून लीजिए, भून के रख लीजिए। अब आपने जब भी मुरगन ग़िज़ा खाई,
बीफ खाया, मटन खाया, चिकन खाया, कोई भी मुर्गन ग़िज़ा खाई, 2 चमचे सवीक खाइए, पानी पी लीजिए, आपके घुटनों में, हड्डियों में तकलीफ नहीं होगी। इसका एक फ़ायदा और बताता हूँ, हर माँ बाप को। जी मैं अच्छा, बिल्कुल ब्रेक लेना आपसे तो ले फ़ायदा लीजिए। पूछूंगी। मैं लूँगी इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्बास भाई से पूछेंगे कि वो कौन सी फ़ायदेमंद बात बताना चाह रहे थे। बराने रहमत में एक बार फिर आपको खुशामदीद। जी अब्बास भाई आप कुछ कह रहे थे ताकि आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं फिर आपकी तरफ आती मैं हूँ। ये कह रहा था, ये जो सवीक मैंने बताया, सवीक अदस, जिन लोगों के यहाँ एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, अगर जैसे हो चुके हैं अब दूसरी दफ़ा भी उनको ख़तरा है इस बात का, अगर वो सवीक अदस माँ बाप दोनों नुतफ़ा ठहरने से 1 महीने पहले खाएंगे तो उनके यहाँ एबनॉर्मल बच्चा, माजूर बच्चा नहीं पैदा होगा। ये रिवायात में लिखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैं घुटनों के दर्द के लिए 1-2 चीज़ें जल्दी जल्दी बताता हूँ चूँकि आप टाइम की किल्लत है आज भी। अगर घुटनों में तकलीफ़ है तो दुम्बे की चक्की का तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, तेल कह लीजिए उसको, दुम्बे की चक्की का ले लीजिए, उसमें उतने ही अदरक, अगर आधा किलो घी ले रहे हैं तो आधा किलो अदरक, उसमें अदरक देसी होनी चाहिए, उसको पीस के पेस्ट बनाइए और जहाँ घुटनों में तकलीफ है वहाँ लगाइए और सफ़ेद पारचे से, यानी कि सफ़ेद कपड़े से उसको ढक लीजिए, बांध लीजिए, जैसे पट्टी वट्टी बांधते हैं, घुटनों का दर्द खिंच जाएगा। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, हज़रत सलमान फ़ारसी को कमर में तकलीफ़ थी, तो वो जैसे ही रसूल खुदा के करीब से गुजरे तो वहाँ बैठ गए, कहने लगे या रसूलुल्लाह मेरी कमर में बड़ी शदीद तकलीफ़ है। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि सलमान तुम्हें चाहिए कि नमाज की कसरत करो, यानी कि मालूम होना चाहिए हमें, अगर हमारी कमर में तकलीफ़ है, अगर हम नमाज की कसरत करेंगे, यानी कि अगर आपकी कोई कज़ा नमाज है, अगर वो उनकी तो कज़ा नमाज नहीं होगी माज़अल्लाह, लेकिन हमारी अगर कज़ा नमाज है, हम वो पढ़ें, सुन्नत नमाज़ें पढ़ें, नफिल पढ़ें, मुस्तहबात पढ़ें, अपने मरूमीन की भी नमाज पढ़ें, तो नमाज में कमर की तकलीफ़ का इलाज रखा है। अच्छा, कमर की तकलीफ़ का एक इलाज और बता रहा हूँ, एक गुब्बारा होता है जिसको कहते हैं, एक कबूतर होता है जिसको गुब्बारा कबूतर कहते हैं, वो मुर्गी के साइज़ का होता है, लंबा होता है, गर्दन लंबी होती है, उसको गुब्बारा कबूतर कहते हैं। अगर गुब्बारा कबूतर कमर की तकलीफ़ का कोई शख्स खाएगा, उसकी कमर की तकलीफ हैरत अंगेज तौर पे आराम से चली जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी फेरा। अच्छा रीमा, बिल्कुल मैं स्पीड में बताना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन औरतों में जो ये प्रॉब्लम पाई जाती है उसकी मेन वजह स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी जो होती है कि जब बेबी बर्थ हो जाता है उसके बाद कुछ अर्से बाद वो कमर का दर्द भी हो रहा होता है, वो घुटने का भी दर्द हो रहा होता है, वो साथ साथ फिर टखनों के दर्द में भी चला जाता है। तो विटामिन डी की एक्सेसिव डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसका मेन रीज़न ये होता है कि जो सिजेरियन ऑपरेशंस हो रहे होते हैं बेबी बर्थ में, उसमें हमें एपिड्यूरल, औरतों का एपिड्यूरल लगाया जाता है या कंप्लीट एनेस्थीसिया जब दिया जाता है, वो जो इंजेक्शन है वो विटामिन डी को जाके बहुत स्पीड में सप्रेस कर देते हैं, तो उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाती है। तो आप औरतों के बाल भी बहुत स्पीड में गिरने शुरू होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर द बेबी बर्थ, और उसके बाद रंग कॉम्प्लेक्शन भी डल होना शुरू हो जाता है और निथार्जिक और थकी थकी सी कैफियत भी रहनी पड़ जाती है। तो उसके लिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि आप बेबी बर्थ के 3 मंथ्स बाद अपना प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम और हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाएं, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। वो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर गाइड कर देगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है आपकी जो वो नहीं आएंगी। अच्छा, सर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैं ऊपर बता दूंगा मैं। जी मैं बिल्कुल, मैं आती हूँ आपकी तरफ अब्बास भाई। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें ख़वातीन जो हैं वो घर से बिजनेस कर रही हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरक्की के लिए भी काम कर रही हैं, इस बारे में आप बिल्कुल रीमा, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल मैं तमाम औरतों से कहना चाहूँगी जो कर रही हैं कि वो इसको ज्वाइन करें। इसमें तमाम ब्रांड्स भी हैं, इसमें औरतें भी हैं, इसमें हम सेमिनार्स भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, हम इसमें टीच भी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, और इसमें हम उन औरतों के बिजनेस को और ब्रांड्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। उसमें से मेरे पास एक ब्रांड है अल हरम ज्वेलर्स, जिनकी तरफ से रीमा के लिए स्पेशली गिफ्ट आया रीमा, क्योंकि उनको ये था कि आपके साथ रीमा है तो मैं हमारी तरफ से ज़रूर गिफ्ट देना चाहिए। पेंडेंट उन्होंने भेजा है, अल हरम ज्वेलर्स हैं, और रीमा के शो के रेफरेंस से वो ईद के 15 दिन तक
इसकी मेकिंग फ्री देंगे, मतलब आपके शो के रेफरेंस से 15 दिन तक जो भी आपके शो को रेफर करेगा, ईद से लेके आगे के 15 दिन तक तमाम गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग फ्री है उनकी तरफ से। बहुत अलहरम ज्वेलर्स शुक्रिया। सदर में है इनकी शॉप। बहुत शुक्रिया अलहरम ज्वेलर्स का, बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत पेंडेंट दिया उन्होंने मुझे और इतना खूबसूरती से अल्लाह लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच उफेरा, बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके साथ काम करके रीमा बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली अ बेस्ट लक कि मैंने आपके साथ काम किया, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई, आपके बारे में क्या कहूँ, आपको अल्लाह ने इतना नॉलेज दिया है, इतनी जहानत दी है, और जिस फील्ड के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, ये इतना बड़ा सदका जारिया है कि ऐसा काम करते बहुत कम लोग नज़र आते हैं, बल्कि मैंने नहीं देखे। मैंने तो पहली शख्सियत आप ही की सूरत में देखी है कि जो वाकई, अब मैंने देखा कि ऑफ द कैमरा भी जिस तरह से आप लोगों से प्यार करते हैं और आप जिस तरह स्टोन्स उनको दे रहे होते हैं, एक मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, तो बड़ी प्यारी शख्सियत है आपकी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो बहुत शुक्रिया फिर आपका भी और अब्बास भाई आपका भी। हमारी जी आज की ये लास्ट ट्रांसमिशन है, उम्मीद है और यकीन है कि कल ईद होगी। समझ नहीं आता, कभी कभी अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं कि आप कैसे अपने जज्बात का इजहार करें। तमाम मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, आज नेटवर्क का, आज न्यूज़ वालों का, आज एंटरटेनमेंट वालों का, और ख़ास तौर पे ईमैक्स टीवी की तमाम टीम का, वो मुर्तज़ा हों और उनके अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सबका बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे तरीके से हमारी जो ट्रांसमिशन है आप लोगों तक पहुंचाई। और आज सुबह जैसे डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया था, अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं अब पाकिस्तान से भी चली जाऊंगी तो दिल बहुत भारी भी है। इस पूरी ट्रांसमिशन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। उलमा कराम से जो गुफ्तगू हुई, उस हवाले से तमाम उलमा कराम का शुक्रिया कि एक तालिब इल्म की हैसियत से जिस तरह से उन्होंने दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर रखा और अपने इल्म के ज़रिए जो रोशनी मुझ तक पहुंचाई और हमारे ज़रिए आप तक पहुंची, उनका बहुत शुक्रिया। तमाम डिपार्टमेंट्स का, वो हमारे कैमरा टीम है, फ़र्दन सबका नाम लूँगी और किसी एक का नाम मिस हो गया तो फिर एक गिला शिकवा आएगा। तो तमाम टेक्निकल डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, वो साउंड के हवाले से हैं, वो हमारे कैमरे के हवाले से हैं, वो सेट के हवाले से हैं, इसके अलावा हमारी मेकअप की जो टीम है उनका शुक्रिया, कंटेंट हेड जो है उनका बहुत शुक्रिया। अकबर साहब आपके तो बहुत कान खाए, मैंने इतना कुछ लिखवाती थी आपसे मैं, और पूरी टीम का, आपकी पूरी टीम का, जितनी बच्चियां काम कर रही थी, अगर कभी जाने अनजाने में कुछ कोई मेरे लहजे में सख्ती आ गई हो तो मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। तमाम लोगों ने बहुत दिल से काम किया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो सफाई से लेकर चाय पिलाने तक, हमारी इफ्तार तक, हर चीज़, हर डिपार्टमेंट में जितने लोगों ने काम किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी प्रोड्यूसर का बहुत शुक्रिया, लारेब का बहुत शुक्रिया, नबा का बहुत शुक्रिया, जो तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी कि आज हमारे कौन मेहमान होंगे, और एट द 11th आवर अगर कोई नहीं आता था तो वो उन पर कितना प्रेशर होता था ये मैं समझ सकती हूँ, बट मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई थिंक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया है, मगर ये मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस था, पहली बार रमज़ान ट्रांसमिशन, बहुत भारी जिम्मेदारी। मुझे रोना वैसे अच्छा नहीं लगता, मगर मुझे लगता है कि एक फैमिली डेवलप हो गई, और जब आप अपनी फैमिली से अलग होते हैं तो आपको दुख होता है। और मेरे लिए तो दो दफ़ा रोना होगा कि अभी मेरे लिए कि एक फैमिली बन गई, जो मुझे मिले सब लोग, और अब जब यहाँ से मैं अपने घर जाऊँगी तो फिर अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों से अलग होकर भी मुझे अपने घर जाना है। तो खुशियाँ भी चलती हैं और गम भी साथ साथ चलते हैं, मगर बहुत प्यारी यादें लेकर जा रही हूँ। और अगर पूरी ट्रांसमिशन में मुझसे कोई गलत बात हो गई हो, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो, तो मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है मुझे। और इतनी भारी जिम्मेदारी, रमज़ान ट्रांसमिशन की बहुत भारी जिम्मेदारी थी, डरते हुए मैं कर रही थी तमाम चीज़ों को, मगर ये अल्लाह ताला जानता है कि जो कुछ भी मैंने किया या मेरे साथ मुंसलिक जितने लोग भी थे,
जिन्होंने जो कुछ भी आप तक पहुंचाया पूरे सिद्के दिल से, पूरी ईमानदारी से। हमारी टीम के किसी मेंबर की नियत तो मैं नहीं कह सकती, मगर मैंने नहीं सुना कोई रेटिंग की रेस थी, किसी को नीचा दिखाने की कोई रेस थी। हमारी कवाली के हवाले से भी जितने लोग थे, हमारे नात खान, हमारे म्यूजिशंस, मैं किसी को भी मिस नहीं करना चाहती, बट एक फैमिली का प्यार मुझे मिला है और बहुत प्यारी यादें लेकर जा रही हूँ। और मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी की दिल आज़ारी हुई, कोई ऐसा जुमला, कोई अदबी लिहाज से, तो मैं हाथ जोड़ कर सबसे माफ़ी चाहती हूँ और माजरत चाहती हूँ। और एट दी एंड मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल करना, मेरी इस मेहनत को कबूल करना, और इसका सिला बस यही है कि दुनिया में भी इज़्ज़त अता करना और आखिरत में भी। इस खूबसूरत बात से अपनी आज की ट्रांसमिशन ख़त्म करूँगी मैं। किसी से नेकी के वक्त बदले की तवक्को मत रखो, किसी से नेकी के वक्त बदले की तवक्को मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदल इंसान नहीं खुदा देता है। हाँ अल्लाह, बेशक। सोने ने लोहे से कहा, गोल्ड, सोने ने लोहे से कहा हम दोनों ही पिटते हैं, पर तुम क्यों इतना शोर मचाते हो? लोहे ने जवाब दिया, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। वाह वाह। कोशिश करें कि किसी भी अपने को आपके हाथों तकलीफ ना पहुंचे, आपकी जुबान से, आपकी अपनों की तकलीफ का भी ख्याल रखें और दूसरों की तकलीफ का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को, अल्लाह ताला हर घर को अपनी हिफाजत में रखे, मुस्लिम उम्मा पर अपना ख़ास करम करे, और हमारी जितनी भी काविश थी, जितनी भी हमारी कोशिशें थी, अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।